जी। अनिल जी, कनाडा से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं पिछले 14 वर्षों से कनाडा में रह रहा हूँ। बाबा जी, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ कनाडा में। वहां पर बहुत सारी संगत आपके दर्शन करना चाहती है। अरे भाई, अब तो श्री जी के पास जाने का धीरे धीरे समय आ रहा है, कनाडा जाने का थोड़ी आ रहा है। किडनी फेलियर शरीर है तो जी। हाँ, भाव से भले ले जाओ। अब तो देखो तो हाथ पैर सूझ रहे हैं धीरे धीरे। अब वो किडनी कोई मतलब अमृत थोड़ी है, डायलिसिस होता है, उससे फिल्टर हो जाता है, वो चल रहा है। और हम वृंदावन वास का नियम लिए हैं कि इस वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। भाव में तो चाहे जहां ले चलो, शरीर तो वृंदावन में है। अब पूरा जीवन भगवान के चरणों की शरण में रहा है तो बच्चा भगवान की प्राप्ति, शरीर भगवान के धाम में छूटे, मुख से भगवान का नाम हो, हृदय से भगवान का ध्यान हो, तब तो जीवन का लाभ मिला। तुम्हारा भाव बढ़िया है। शरीर से तुम वृंदावन के बाहर नहीं जाते, ब्रज धाम के बाहर नहीं, यही शरीर। जब एक पैर बढ़ाया, चरण बढ़ाया, तो ब्रह्मलोक तक गया कि नहीं गया? वामन भगवान ने तो कनाडा का है, तो वहीं से भगवान का चिंतन करें, वहीं से भगवान का सुमिरन करें। अनुभव होगा कि भगवान सबके समीप है। भगवान केवल वृंदावन में ही नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। समझ रहे हो? तो जहां रहो वहीं अच्छे बन के रहो, अपने धर्म से रहो। ये गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा खान पान यदि ना हो तो आप वहीं भगवान का अनुभव कर सकते हैं। कनाडा से आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, है नहीं? क्योंकि सकल भूमि गोपाल की, सब भगवान की भूमि है, सब जगह भगवान विराजमान है। बस हमारे आचरण पवित्र हो और खान पान पवित्र हो। आचरणहीन पुरुष और भ्रष्ट भोजन पाने वाला फिर भजन में मन नहीं लगता। अब जैसे मांस वगैरह खाए, शराब पिए और को सोचे कि हम अध्यात्म में चल लेंगे, नहीं। पापवंत कर सहज शुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। इसलिए खान पान संभालो, आचरण संभालो और नाम जप करो, तो चाहे जहां रहो वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, बंसी वादक हैं तो 2 मिनट आप सुना दे थोड़ी देर बच्चा।
बंसी को बजा के दिखा। क्या गा रहे थे अभी? श्री कृष्ण गोविंद। अच्छा, श्री कृष्ण। अच्छा, ठीक। और ये प्रसाद है, प्रसाद है। दंड दंड। अपने पिताजी से शिक्षा लिए। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। सी हरिओम, सी हरिओम। एक बार अपनी दृष्टि डाल दो हमारे ऊपर। अरे, आप ब्रजवासियों की तो आप ब्रजवासियों की दृष्टि से तो हम जीवित है। आप हमारो अभिमान है, स्वाभिमान है। साधन दिन पे कोई हो ना है। जी। आए? साधन दिन पे कोई हो ना है। नहीं, साधन इतनी काटना है जी। या तो जन्म नहीं हो होते 84 कोटि हाँ, कोई। देखो, साधन किसे कहते हैं समझना पड़ेगा। साधन होता है प्रभु से जितना गाढ़ अपनापन हो, उसी को साधन कहते हैं। और आप लोगों का तो जन्म सिद्ध अपनापन है गिरिराज जी, ठाकुर जी से। इसीलिए ब्रजवासी जैसा कोई तपस्वी थोड़ी होगा, क्योंकि तपस्वी अपने तपस्या का अहंकार रखता है और वो भगवान का अहंकार रखते हैं। उनके जो कुछ है नंद लाला है, उनके जो कुछ है गोवर्धन धारी हैं। तो बस यही खास बात, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। रात दिन उनकी तलहटी में रह रहे हो, उनका प्रसाद पा रहे हो और उनके हो। अब इससे ज्यादा और कौन तपस्या चाहिए, है ना? हाँ, सबसे बड़ी तपस्या है ये। पूर्व में बहुत तपस्या की, तब यहाँ जन्म हुआ है आके। हाँ, अब थोड़ी पतन होगा। हाँ, खूब जय गिरिराज जी की बोलो, उनकी जूठल का मस्त रज में पड़े रहा। महाराज जी, इसमें एक समाधान चाहिए। महाराज जी, हम कुछ भी भजन साधन करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, हम चाहते हैं कि गुरुदेव जाने या सब जाने कि हमने किया है। क्या गुप्त भाव से कर रहे हैं तो उसका भी वही भाव है महाराज जी? हम भजन कर रहे हैं, नाम जब भी सही पूछो तो गुप्त भाव वाला ही काम आएगा। जो प्रकाशित कर दिया वो तो हवा में उड़ जाएगा। तो हम जनाना चाहते हैं कि गुरुदेव जाने। अहंकार, अहंकार, वो अहंकार है ना, अहंकार। अहंकार चुप नहीं रहने देता। एक स्वप्न में भी कोई अच्छी स्वप्न आ जाए तो माइक से लेकर हजारों के बीच में कहना चाहेंगे कि हमें अच्छा स्वप्न आया था, हम ऐसा ऐसा। ये अहंकार चैन नहीं ले देता। नहीं तो आप अपने रुपए को बताओ, कोई बैंक बैलेंस, लॉकर, घर, बोलो माइक से। हिम्मत नहीं है, क्यों? लुट जाएगा। और परमार्थ अध्यात्म माइक से करे। अब सब लुट रहा है, सब लुट रहा है, लुटा रहे, खुली बाजार लुटा रहे अध्यात्म को, क्यों? अहंकार पुष्ट हो। महाराज जी, इसमें हम आपके उससे तो समझ गए कि चलो समाज में नहीं बोलना, बट ये चाहते हैं कि गुरुदेव तो जाने। तो गुरुदेव को तुमने मनुष्य समझा है क्या? गुरु साक्षात परब्रह्म ऐसे बोला जाता है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने तुम्हें मंत्र दिया है उनको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? फिर गुरु कैसे? फिर तुम शिष्य कैसे? अगर गुरु को सर्वज्ञ न समझे, परमात्मा न समझे, तो शिष्य कैसे? और गुरु तुम्हारे को जानते नहीं तो फिर तुम्हारी शिष्यता का मतलब जरूर तुम्हारी शरणागति में कमी, कनेक्शन में कमी। नहीं तो इधर सोचोगे उधर पता चल जाएगा। क्योंकि महाराज जी सोनी कर रहे हैं, क्या गुरुदेव को पता है हम सोनी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो वाहवाही चाहते हैं इसलिए। अरे गुरुदेव की कृपा है तभी सोनी कर रहे हो।
गुरुदेव की कृपा है तभी नाम जप कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी वृंदावन आए हो, गुरुदेव की कृपा है तभी भगवान के तरफ झुकाव हो रहा है। पता क्या, वही कर रहे हैं बैठे बैठे। गुरु तो हृदय में भी बैठे हैं ना। कोई गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु भगवान होते हैं, और भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद न भेद कराई, तो गुरु में यदि भगवान देख ले तो फिर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया, तुमको पता है कि इस समय तुम कितना जप कर रहे हो, कितना भजन भाव में, कैसे सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। हमने 100 संतों का भंडारा किया गोवर्धन में, ये भी गुरुदेव को पता होना चाहिए हमारे। हाँ, वो अहंकार वाहवाही चाहने के लिए। अपने बेटे को खवा के कभी किसी ने पोस्टर में लिखा हो तो बताना हमें, पोस्टर में छपवाया हो अपने बच्चे को बढ़िया खवा। अगर अपने बच्चे को पवा रहा है, आप नज़र भी ठीक से देखना चाहो ना, तो माँ को भय लग जाएगा कि कहीं नज़र न लगा दे। और भगवान को पवाए या भगवान के भक्तों को पवाए तो 100 जगह पोस्टर छपवा दे। सब देहाभिमान का खेल है, कुछ नहीं मिलता ऐसे पुण्यदान, कुछ नहीं मिलता। जितने पढ़ेंगे वो सब खत्म होता चला जाएगा। संतों को पवा के कोई जान न पावे, तुम पत्तल दोना फेंक के उनकी जूठन पाओ। अगर कोई पूछे अपने संत से, मेरे में सामर्थ्य कहाँ है इतनी, हम तो खुद भिक्षुक है भगवान का, मतलब ऐसी गोलमोल कर दे कि कोई जान नहीं पावे, अपना निकल जाए। यहाँ तो पोस्टर छपवाए जाते हैं कि 100 ब्राह्मण 100 साधु, ये सब अहंकार की पुष्टता का खेल है। इसीलिए शुद्ध भक्ति में चलना कठिन है। पर जी इनका फल क्या होना चाहिए, ऐसी सेवाओं का फल? हम संसार की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, इसका फल क्या मांगे? मतलब अगर आप नहीं मांगते हैं तो इसका फल सीधा भगवत प्राप्ति है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। और अगर आप मांगते हैं तो आप कितना मांग सकते हैं? एक गरीब आदमी सम्राट के पास पहुंचा, बादशाह के पास। बादशाह ने कहा, आज तुम जो मांग लोगे तुम्हें दे देंगे। गणित लगाए, कहा 1 साल का भैंस का भूसा और 1 साल के हम लोगों की रोटी और हम सबके कपड़े। बादशाह ने कहा, तुम किससे मांग रहे हो? चक्रवर्ती सम्राट बादशाह से मांग। बोले, हुजूर इससे ज्यादा मांगने की हमारी ताकत ही नहीं है। समझ रहे, हम भूसा ही मांग सकते हैं, हम अपने शरीर की बात ये नहीं कह सकते कि हुजूर आजीवन भर की व्यवस्था कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो एक गांव का गांव दे सकता है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमें मांगना भी नहीं आता, तो हम क्या करें? मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे कि हमें पता नहीं कि क्या हम मांगे, तो आप ही दे दो जो आपको अच्छा लगे। तो वो जब देंगे तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम देंगे। तो हमें लगता है भगवान के ऊपर छोड़ दे। और एक खान पान विभाग व्यवस्था, ये तो भजन करने वालों के ब्याज में होती है। मूल तो बैंक में जमा होता है, मूल में बट्टा नहीं लगता, ब्याज में ये सब होता है। यश वैभव कीर्ति नमस्कार प्रणाम, ये सब ब्याज में हो रहा है। अरे भजन कोई छोटी मोटी चीज है, पर लोग ये भजन भी छुपाना नहीं जानते। ये भजन जितना छुपेगा उतना बढ़ेगा, और जितना छपेगा उतने नष्ट हो जाएगा। ये बात समझो। अगर आप किसी को चुपचाप ऐसे कोई जान ना पावे 1000 रुपया दो, फिर आपके अंदर देखो एक वो होगा अहम, यार ये किसी से तो कहे। तो बोले, सुनो वृंदावन गए थे, कहा जाता गुप्त दान करो, हमने चुपचाप मुट्ठी में दिया। और ये बात 50 को बताएगा और कह रहा है गुप्त दान दिया। और फिर क्या कहेगा? देखो, कहना नहीं किसी से। अब यही बात 50 को कहेगा और कहेगा हमने गुप्त दान दिया। अब ये है मूर्खता कि गुप्त को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। अपने जो पुण्य बल है, पुण्य बल और पाप दोनों कहने से क्षीण हो जाते हैं, पाप भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी कोई निंदा करने लगे, तुम सभा में, महाभागवतों की सभा में स्वीकार करो कि मेरे से, तो क्षीण हो जाएगा। ऐसे पुण्य स्वीकार कर लो तो वो क्षीण हो जाएगा। एक बार महाराज ययाति, महाभारत की कथा है, स्वर्ग में विराजमान थे। तो उनका सब जितने भी यहां से जाते हैं स्वर्ग जाएंगे तो उनको एक माला पहनाया जाता है। जिस दिन वो माला मुरझाने लगे तो समझ लेगा कि खोपड़ी के बल उसको गिरना पड़ेगा। तो उनकी माला ही नहीं मुरझाती थी। तो देवराज इंद्र ने पूछा, कहा कि आपने कौन सा दान, कौन सी तपस्या की कि आपके पुण्य नहीं नष्ट हो रहे? बहुत काल से आप देखो, ये गिराने की चाल थी। तो उनका आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ जैसा मैंने दान दिया। अब वो शुरू हो गए, मैं बस माला कुमला गया। सोई कहा, जाओ सर के बल नीचे गिरो, तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कह दिया, आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ।
सब तपस्वियों की मर्यादा को नष्ट कर दिया और तुमने कहा ऐसा दानी नहीं हो, तो बड़े बड़े दानियों के तुम्हारा सारा सुकृत मुंह से कहने के कारण नष्ट हो गया। तो वो भी बड़े प्रवीण थे, तो उनका देवराजेंद्र मैं गिर तो रहा हूं, लेकिन एक कृपा कर दो संतों के बीच में गिरूं। तो उनका तथास्तु। तो जो ही ऐसे आ रहे थे तो महाराज शिवी और कई ऐसे महापुरुष थे, अरे उन्होंने कहा तो कोई देवता है जो आकाश से पतित हुआ, तो जितने मेरे पुण्य हैं उन पुण्य के बल से तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत पुण्य ट्रांसफर किया, वहीं विमान। कौन है आप? तो उन्होंने बताया मैं महाराज ययाति हूं। आपका पतन कैसे हो गया? बोले अहंकार पूर्ण भाषा बोलने से हमारा पतन हो गया। तो क्या चाहते हो? बोले अब मैं मृत्यु लोक नहीं, पुनः स्वर्ग। तो कहा मैं अपने सारे पुण्य दान करता, तुरंत पहुंच गए। महाराज जी पुण्य भी ट्रांसफर हो जाए? और क्या, क्यों नहीं। अभी चाहो, अभी जिस समय दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पीछा किए त्रिभुवन में कहीं शांति नहीं मिली, भगवान ने कहा अम्बरीश जी के पास जाओ, तो अम्बरीश जी ने तुरंत ट्रांसफर किया। कहा आज तक मैंने जो भगवत आराधना की है, आज तक मैंने जो ब्रह्म ऋषियों की आराधना की, संत महात्माओं की सेवा की, वो सब मैं दुर्वासा को देता हूं। हे सुदर्शन चक्र आप शांत, तुरंत शांत हो गए। तो आप जैसे संत महात्मा है, अरे जाओ जाओ आनंदित रहो यार, प्रसन्न रहो। तो उनकी केवल बात ही नहीं है, उनकी धरोहर भी जा रही है आपके साथ। आप दर्शन कर रहे हो, संभाषण कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, उनके सुकृत आपके अंदर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, तभी कहा है कि सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो पुण्य महापुरुषों का भजन बल सारे जगत को प्राप्त होता है। और महापुरुष वही है जो ये चाहता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमें लगता है अपने पुण्यों को छुपाना चाहिए, भजन को छुपाना चाहिए, और अपने में नीच भाव रहेगा तो श्री कृष्ण गले लगा लेंगे पक्का, और अपने में ऊंचा भाव रहेगा तो गिरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं माया भी ठोकर मारेगी। जी।